नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। म्यूचुअल फंड स्कीम को लेकर के लोगों का भरोसा डगमगा रहा है। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से पैसा निकालना शुरू कर चुके हैं लोग। क्या ये आपका फैसला सही है या गलत है, इसको लेके मेरा एक सिंपल सा सजेशन है, फ्री वाला सजेशन है, और आगे चल के आप कुछ कमा लो महीनों में, तो INI न्यूज इंडिया को फंड करना शुरू कर देना। चलिए शुरू करते हैं शो राइट न्यूज एनालिसिस। देखिए, अगर एक रिपोर्ट की बात करूं तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड योजनाओं में 27% कम इन्वेस्टमेंट हुआ है, निवेश कम हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले वर्ष के जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने 81,600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। यह वित्त वर्ष 2018-19 में किए गए 1.12 लाख करोड़ रुपए से 27% कम है। पिछले वित्त वर्ष में कम निवेश का कारण शेयर बाजार में जो अनस्टेबिलिटी थी, अस्थिरता थी, उसको लेकर के रहा, जिसमें जो निवेशक थे, जो इन्वेस्टर्स थे, उनके मन में ना संकोच था, इफ एंड बट वाली सिचुएशन चल रही थी। हालांकि पिछले वित्त वर्ष में निवेशकों ने मार्च 11 में 11,485 करोड़ रुपए डाले, जो इस वर्ष का उच्चतम स्तर था। लेकिन समय कौन सा था? ये वो वक्त था जब देश में कोरोना महामारी के संकट की ओर बढ़ रहा था। बीते दिनों एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट ने दावा किया है कि जो म्यूचुअल फंड स्कीम को लेकर के जो लोगों का विश्वास है वो डगमगाया हुआ है। उसकी वजह क्या है? इन्वेस्टर अब म्यूचुअल फंडों में पैसा निकाल करके बैंकों को फिक्स्ड डिपॉजिट में लगा रहे हैं। आप सभी को पता है कि एफडी में जितना पैसा आपको मिलता है उससे ज्यादा आपको पैसा म्यूचुअल फंड्स में मिल जाता है, लेकिन एफडी में गारंटीड होता है, वहां गारंटी नहीं होती है। रिपोर्ट के मुताबिक जब से फ्रैंकलिन ने अपने 6 क्रेडिट स्कीम को बंद करने का ऐलान किया है, उनकी जो पारंपरिक डिपॉजिट स्कीम्स में निवेश की जो रफ्तार है वो बढ़ती जा रही है। जैसे कि एफडी का मैं नाम लिया ना, यह ट्रेंड ऐसे समय देखा जा रहा है जब डिपॉजिट या बचत पर मुनाफा काफी कम हो रहा है। आप सबको पता है सरकार ने लगातार एफडी के आप जाके देखेंगे इंटरेस्ट रेट को तो काफी कम हुए हैं, लेकिन लोग उधर जा रहे सिक्योरिटी की वजह से। लेकिन अगर आप देश में कोरोना के कारण जारी लॉकडाउन के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, मानता हूं मैं, इसके चलते म्यूचुअल फंड निवेशक एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान रोकने की अगर सोच रहे हैं, अगर आप भी यही सोच रहे हैं, तो रोकने के बजाय दोस्तों एक काम कीजिएगा, पॉज कर सकते हैं, अपनी एसआईपी को बंद मत कीजिए। अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो आपको 1 से 6 महीने तक एसआईपी में पैसे जमा करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुविधा ज्यादातर म्यूचुअल फंड हाउस दे रहे हैं। अभी पॉज की सुविधा क्या है इसको समझ लीजिए, और इसको कौन ले सकता है उसको भी समझ लीजिए। इस सुविधा के तहत आप कुछ समय के लिए निवेश को रोक सकते हैं। पहले यह सुविधा 1 से 3 महीने की थी, लेकिन अब कुछ जो फंड हाउसेज हैं इसे 1 से लेकर 6 महीने तक कर दिया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप 6 महीने के लिए एसआईपी को पॉज कर देते हैं, पैसा नहीं डालते हैं, तो 6 महीने पूरे होने के बाद एसआईपी अपने आप खुद कटने लगेगी, यानी कि ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही ध्यान रखिएगा, इस पर कोई भी अतिरिक्त ब्याज आपको देना नहीं होगा। अगर आप भी एसआईपी पॉज की सुविधा लेना चाहते हैं तो आपको कुछ बातें, कुछ चीजों को आपको करना होगा। जैसे असेट मैनेजमेंट कंपनी को मेल करना होगा। अगर मेल नहीं करते तो उनके फोन को जरिए उनसे बातचीत कीजिए और जानकारी कुछ आपको देनी होगी। अगर कंपनी ने 1 से 6 महीने के लिए ये सुविधा दी है तो आप कम से कम 1 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए एसआईपी को पॉज कर सकते हैं। इस बात को समझिए। मेल में आपको क्या इंफॉर्मेशन देनी होगी और फोन पे आपको क्या इंफॉर्मेशन देनी होगी वो भी समझ लिए। मेल में आपको अपने फोलियो नंबर की जानकारी देनी होगी, जिसके बाद कंपनी आपको यह सुविधा देगी। पॉज पीरियड खत्म होने के बाद फिर से आपकी जो किस्त है वो कटनी ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है। अब देखिए, अब कोई पूछ सकता है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो मैं आपको बता दूं, कोई भी व्यक्ति इसका फायदा ले सकता है। निवेश को बंद करना सही है या नहीं है
वो भी समझ लीजिए। एसआईपी बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि आने वाले दिनों में बाजार में रिकवरी होने की उम्मीद है। ऐसा नहीं है स्थिति ऐसी बनी रहेगी, ऐसी बात नहीं है। हो सकता थोड़ी बदतर हो जाए लेकिन रिकवर तो करेगा। अभी इस सुविधा का लाभ लेते हुए आप 3 से 6 महीने तक का एसआईपी में पैसा नहीं डालना होगा। अगर आपको लगता है कि सेंटीमेंट ठीक हो चुके हैं तो जारी रखिए। अगर बाजार में सब कुछ ठीक ना लगे तो पैसा निकाल लीजिए। सब कुछ ठीक है तो भैया चालू कीजिए। इसमें घाटा कहां है? कहीं भी नहीं है। अगर शेयर मार्केट के बारे में आपको बहुत ज्यादा नहीं पता है तो आपको ना शेयर खरीदने के बजाय ना म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए। अब कौन सी एप्लीकेशन के थ्रू आपको काम करना है, उस एप्लीकेशन का अगर मैं रिकमेंडेशन दूं तो मैं क्यों दूं? क्योंकि मुझे पैसा तो मिला नहीं रिकमेंड करने का। लेकिन जो लोग ना फ्री एप्लीकेशन के नाम पे कहते हैं कि आप जाइए सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए, एक बार जाके देखिएगा कि वो एप्लीकेशन आपको फ्री दे तो रही है लेकिन आपका डाटा कहाँ ले जा रही है, ये भी देखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, लोगों तक पहुंचाई दीजिए। और INI न्यूज इंडिया की फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।